जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 10 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 10 के बारे में। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र क्या कौन से होते हैं। सबसे पहले अपने अदिश क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सदिश क्षेत्र के बारे में क्या है भी डिस्कस करेंगे। क्षेत्रों के बारे में क्या कथन है इनका। क्षेत्र ये क्या बताता है भी भौतिकी के अनेक अवस्था के अंदर या भौतिक विज्ञान के अनेक अवस्थाओं के अंदर या अनेक कंडीशनों के अंदर कोई भी भौतिक राशि का मान है ना, या अनेकों भौतिक राशियों का मान क्या प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पे निर्भर करता है। भी भौतिक विज्ञान के अंदर भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, और जब प्रेक्षण बिंदु की हम स्थिति में परिवर्तन करते हैं, प्रेक्षण बिंदु की क्या है भी अपने स्थिति में परिवर्तन करते हैं, तो वहां पे उस भौतिक राशि के परिमाण के अंदर या दिशा के अंदर क्या है भी चेंज आ जाता है। परिमाण और दिशा में क्या हो जाता है भी चेंज आ जाता है। इस कारण बोल सकते हैं भी किसी भी भौतिक राशि का मान है ना, उस बिंदु के या उस प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों के ऊपर क्या है भी निर्भर करता है। तो अपने किस प्रकार से लिखेंगे डेफिनेशन इसकी भी, वह क्षेत्र या आकाश, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें भौतिक राशि का मान, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। वह क्षेत्र या आकाश जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है भी अपना, उस भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। उस भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र या आकाश जिसमें कोई भी फिजिकल राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पे निर्भर करता हो, वो क्या कहलाता है, भौतिक राशि का कथन कहलाता है। मानना कोई प्रेक्षण बिंदु P है, मानना क्या है भी कोई प्रेक्षण बिंदु क्या है भी आपका P है, जिसके निर्देशांक क्या है भी x y z है। मानना क्या है भी कोई प्रेक्षण बिंदु क्या है भी P है, जिसके निर्देशांक क्या है भी मान लो क्या है भी आपके x y z है, तब उस कंडीशन के अंदर भौतिक राशि का मान मानना क्या है भी कोई प्रेक्षण बिंदु क्या है भी P है, जहां पे निर्देशांक क्या है भी उस प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक क्या है भी आपके x है y z है, तो उस कंडीशन के अंदर भौतिक राशि कोई a का मान क्या डिपेंड करेगा a इक्वल टू x y z पे। ठीक है, कहने का मतलब भी किसी प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक x y z के मान में चेंज करने पर उस भौतिक राशि के मान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। हो सकता है उसकी दिशा में भी क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, वो तो क्या है भी भौतिक राशि के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर आपका भी। कहने का मतलब भौतिक अवस्था के अंदर या भौतिक विज्ञान के अंदर ऐसी बहुत सारी क्या है भी भौतिकी राशि होती है, जहां पे प्रेक्षण बिंदु की स्थिति को चेंज करने पर उनके परिमाण तथा डायरेक्शन के अंदर चेंज हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं भी अपने क्षेत्र बोलते हैं। अब पहले डिस्कस करेंगे भी अपने अदिश क्षेत्र के बारे में। अदिश क्षेत्र के बारे में आपका क्या कथन है।
अदिश क्षेत्र के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है अभी आपका, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी अदिश राशि का मान, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पे निर्भर करता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। क्या लिखेंगे डेफिनेशन अपने, वह क्षेत्र या आकाश, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी भौतिक राशि का मान जिसमें किसी अदिश क्षेत्र की बात हो रही है, तो किसी अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब वह क्षेत्र या आकाश जहां पे क्या है भी किसी अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पे निर्भर करता हो, तो वो एरिया क्या कहलाता है भी आपका अदिश क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है। अब मानो भी किसी प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक क्या है भी एक्स वाई जेड है, किसी प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक क्या है भी आपके एक्स वाई जेड है, तो वहां पे किसी अदिश राशि का मान, किसी अदिश राशि का मान, अदिश राशि मान लो फाई का मान किस पे डिपेंड करेगा, फाई इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड। यहाँ पे अदिश राशि के अंदर क्या है भी डायरेक्शन का फैक्टर नहीं होता है, अदिश राशि के अंदर क्या है भी आपका डायरेक्शन का फैक्टर नहीं होता है, ओनली आपका फैक्टर होता है वो ओनली ऑन परिमाण का होता है। तो यहाँ पे ये बताता है यदि एक्स वाई जेड के मान में चेंज कर दें अपने, तो इसके परिमाण में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में क्या बताता है भी, इसके एग्जाम्पल है कौन से हो सकते हैं अभी एग्जाम्पल, विद्युत विभव, गुरुत्वीय विभव, टेम्परेचर इत्यादि। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो आपके दो तीनों फैक्टर हैं यहाँ पे जो दर्शाए गए वो क्या है भी डायरेक्शन फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, वो ओनली ऑन डिपेंड करते हैं उसके मान के ऊपर, उसके परिमाण के ऊपर। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये बताता है भी अदिश राशि को जो ग्राफ वितरण के अंदर क्या है भी आपका इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट कर लो, ये कर लिया, ये कर लिया, 0 y और ये x। ये क्या बताता है भी अदिश राशि के अंदर क्या है भी अदिश राशि के अंदर जो इसको जो ग्राफ के द्वारा वितरण किया जाता है, ये क्या बताता है भी जो अदिश राशि का जो ग्राफ ये वितरण है वो पृष्ठों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा निरूपित किया जाता है भी पृष्ठों के द्वारा निरूपित किया जाता है। भी इसको इस प्रकार से निरूपित करेंगे, ये एक कोई पृष्ठ हो गया और ये क्या हो गया भी आपका दूसरा पृष्ठ हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में क्या कथन है भी, ये आपका कोई S1 पृष्ठ मान लो और ये आपका क्या है भी S2 पृष्ठ मान लो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यदि क्या है भी आपका भी कहने का मतलब मेरी आपकी कंडीशन सुन लेना, यदि क्या है भी इन पृष्ठों के ऊपर उस अदिश राशि का मान नियत रहता हो,
यदि क्या है भी इन पृष्ठों के ऊपर अदिश राशि का मान यदि नियत रहता हो तो ये पृष्ठ आपके सम अदिश पृष्ठ कहलाते हैं। कौन से पृष्ठ कहलाएंगे? सम अदिश पृष्ठ। और सम अदिश पृष्ठ का मतलब क्या होगा भी इन पृष्ठ के पूरे भाग पे अदिश राशि का मान क्या रहता है भी कांस्टेंट रहता है। अदिश राशि का मान क्या रहता है भी कांस्टेंट रखता है। एक बात ये समझ में आ गई आपके। दूसरी बात के बारे में आपका क्या डिस्कस करता है भी ये, यदि अपने मान लें कोई आवेश है तो उसके चारों ओर का, उस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां पे उस आवेश का क्या है भी प्रभाव बना रहता है तो वह क्या कहलाता है भी उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे हर कंडीशन के अंदर विद्युत विभव का मान क्या होगा? अलग अलग होगा भी। यहाँ पे कोई आवेश मान लो तो यहाँ पे हर कंडीशन के अंदर विद्युत विभव का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, कंडीशन अलग की बात कर रहे हैं, वो सेम वाली कंडीशन नहीं है। ठीक है, यहां पे विभव का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। किसका मान? विद्युत विभव का मान। तो इसके कारण अपने बोल सकते हैं भी किसी भौतिक राशि के अंदर उसकी प्रेक्षण बिंदु की स्थिति को चेंज करने पर उसके विभव का मान भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, अब एक बात और बताता है, एक तो विभव का मान क्या हो जाता है भी चेंज हो जाता है, अपनी डेफिनेशन क्या है भी अकॉर्डिंग हमने बता दिया। दूसरा ये आपको ये बताता है भी कोई भी अदिश राशि है जहां पे कोई एक बिंदु पे जो मान निकालेंगे वो एक मानी मान होगा। एक मानी मान का मतलब हो गया भी हर बिंदु, एक बिंदु पर एक ही वैल्यू प्राप्त होगी। एक मानी मान का क्या मतलब हो गया आपका कि एक बिंदु पे एक ही मान प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। दूसरा एक क्या बोल सकते हैं, यदि ये मान ले भी इस पृष्ठों के ऊपर, पूरे पृष्ठों के ऊपर बिंदु इस प्रकार से एडजस्टमेंट हो, बिंदु क्या है भी इस प्रकार से एडजस्टमेंट हो, यहां पे क्या हो भी पूरे पृष्ठ के अंदर विभव का मान समान रहे, यहां पे φ1 रहे, यहां पे φ2 रखे, तो ये पृष्ठ क्या कहलाएंगे? समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। तो जरा मेरा ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। भी कहने का मतलब क्या होता है भी अदिश राशि का जो ग्राफीय वितरण है वो क्या है भी पृष्ठों के द्वारा किया जाता है। अदिश राशि का जो ग्राफीय वितरण है वो किसके द्वारा किया जाता है भी पृष्ठों के द्वारा किया जाता है। अब यदि ऐसे पृष्ठ हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त हो जाए, इस प्रकार से बिंदु की कंडीशन वो क्या हो जाए चेंज हो जाए, या बिंदु की कंडीशन इस प्रकार से मान ले जहां पे विभव का मान समान रहता हो या कोई भी क्वांटिटी का मान समान रहता हो, तो वो क्या कहलाते हैं? समपृष्ठ कहलाएंगे। या तो कोई क्वांटिटी अपने ना ध्यान है तो समअदिश पृष्ठ बोल देंगे, यदि जो अपने ध्यान है तो उसको बोल देंगे समविभव पृष्ठ बोल देंगे। बट एक्चुअली ये भी हो सकता है भी अपना क्या है भी जो किसी भी भौतिक राशि का मान है, जैसे विद्युत विभव के बारे में डिस्कस किया, तो वहां पे हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा भी अलग अलग होगा भी प्रेक्षण बिंदु की स्थिति को चेंज करने पर वहां पे मान क्या होगा भी अलग अलग प्राप्त होगा। तो ये ही डेफिनेशन इसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे भी। यहाँ पे क्या बताता है भी विद्युत विभव का एग्जाम्पल देकर हमने बताया भी आपको भी कोई भी किसी अदिश राशि के जो प्रेक्षण बिंदु की यदि अपनी स्थिति चेंज कर दे तो उस अदिश राशि के परिमाण में या अदिश राशि के मान में क्या जाता है भी चेंज हमारे सामने क्या हो जाता है भी उत्पन्न हो जाता है। क्लियर आपका। अब डिस्कस करते हैं भी अपने सदिश क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अपने सदिश क्षेत्र के बारे में। उसके बारे में आपका क्या कथन है? लाग रहे हैं जी। दूसरा अपने डिस्कस करते हैं भी सदिश क्षेत्र के बारे में।
सदिश क्षेत्र के बारे में 1 मिनट रुकिएगा। सदिश क्षेत्र के बारे में आपका क्या कथन है भी? इसके बारे में आपको क्या बताता है? भी वह क्षेत्र या आकाश भी वह क्षेत्र या आकाश जिसमें क्या है भी किसी सदिश राशि का मान क्या बताता है भी? सर्दी बहुत है। भी वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी सदिश राशि का मान, भी वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता हो। भी वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है भी? सदिश क्षेत्र कहलाता है। तो किस प्रकार से अपनी डेफिनेशन लिखेंगे वो देखिएगा। वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी सदिश राशि का मान, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, वह क्षेत्र सदिश क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र क्या कहलाता है भी आपका? सदिश क्षेत्र कहलाता है। भी वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है भी आपका? सदिश क्षेत्र कहलाता है। सदिश क्षेत्र के बारे में आपका क्या कथन है भी? सदिश क्षेत्र की बात यह है भी अदिश क्षेत्र के अलावा भी यहां पे प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों को चेंज करने पर, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों को चेंज करने पर सदिश राशि के परिमाण में तो चेंज होगा ही, सदिश राशि के परिमाण में तो चेंज होगा ही, उसके साथ साथ उसकी दिशा में भी चेंज होता है। उसके साथ साथ क्या होता है भी? उसकी दिशा में भी चेंज होता है। तो आगे अपने देखते हैं भी इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो कौन से एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल, एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक तो क्या है भी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा क्या है अभी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। एक तो क्या होगी भी आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, एक क्या होगी भी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, और एक क्या होगी भी आपकी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये आपके क्या कहलाते हैं भी? इसके एग्जाम्पल कहलाएंगे भी। इन क्वांटिटियों के बारे में क्या कथन है भी आपका? यदि क्या है भी यहाँ पे जो इसके प्रेक्षण बिंदु के मान में चेंज करते हैं तो इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और इनका क्या हो जाता है भी? परिमाण भी चेंज हो जाता है। चलो आगे देखते हैं अभी। अब देखिएगा इसके ग्राफीय वितरण के बारे में। इसका जो ग्राफीय वितरण है वो हम किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में देखिएगा। इसका जो ग्राफीय वितरण है, ये O, ये Y और ये X।
इसका जो ग्राफीय वितरण है वो क्या बताता है? इसका जो ग्राफीय वितरण है वो क्या होता है? भी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? रेखाओं द्वारा क्या किया जाता है? भी प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो ग्राफीय वितरण है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? भी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब क्या बताता है भी आपका? इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? भी फ्लक्स रेखाएं बोलते हैं। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? भी अपने फ्लक्स रेखाएं बोलते हैं, या क्षेत्र रेखाएं भी बोल देते हैं। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? भी फ्लक्स रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं बोल देते हैं। अब दूसरी क्या बताता है? भी इन रेखाओं के 20 प्रकार की कोई रेखाएं होगी। इन रेखाओं के किसी एक बिंदु पर किसी खींची गई स्पर्श रेखा, इन रेखाओं के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वो स्पर्श रेखा क्या है? भी सदिश क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। सदिश क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। भी कहने का मतलब ये क्या हो गया? भी आपका सदिश क्षेत्र के अंदर जो ग्राफीय वितरण है वो रेखाओं के द्वारा क्या है? भी प्रदर्शित किया जाता है। इन रेखाओं को फ्लक्स रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं, ठीक है। और इन रेखाओं के किसी एक स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा, वो रेखा क्या कहलाती है? भी आपकी सदिश क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर खींची गई रेखाएं क्या बताता है? जी एक कंडीशन और भी है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई रेखाएं बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? भी आपकी बल रेखाएं कहलाती है। ये कथन था। अब क्या बताता है? भी किसी सदिश राशि का परिमाण, किसी सदिश राशि का परिमाण किस प्रकार से फाइंड करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हो गया आपका। उसके बारे में देखिएगा अभी क्या बताता है। विक्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी सदिश राशि का परिमाण को ज्ञात करने के लिए अपने क्या है? भी ये कोई रेखाएं होती है। भी सदिश क्षेत्र के अंदर जो इसका ग्राफीय वितरण है वो रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यहां पे किसी सदिश राशि के परिमाण को ज्ञात करने के लिए उस सदिश उस रेखा के लंबवत क्या है? भी कोई एकांक क्षेत्रफल का क्या लेते हैं? भी कोई अल्पांश लेते हैं। और उस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स रेखाओं की संख्या या बल रेखाओं की संख्या उस सदिश क्षेत्र का क्या कहलाती है? भी परिमाण कहलाती है। उस सदिश क्षेत्र का क्या कहलाती है? भी आपका परिमाण कहलाती है। तो देखिएगा भी किस प्रकार से लिखेंगे। बी कोई सदिश राशि क्या है? बी ए है, उसके निर्देशांक क्या है? विप्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई जेड है, तो उसको आप एक्स वाई जेड से डिनोट प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है। किसी सदिश राशि का परिमाण किस पे डिपेंड करता है? किसी सदिश राशि का परिमाण एकांक क्षेत्रफल से निर्गत
फ्लक्स रेखाओं की संख्या के क्या होता है भी बराबर होता है। निर्गत फ्लक्स रेखाओं की संख्या या बल रेखाओं की संख्या या क्षेत्र रेखाओं की संख्या के बराबर होता है, संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या है भी डीए है। कोई भी सदिश राशि का परिमाण एकांक क्षेत्रफल डीए मान लो, जिसका एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या है बी डी फाई है, तो इस फैक्टर के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है आपका भी। किसी सदिश क्षेत्र का परिमाण क्या है बी उसके एकांक क्षेत्रफल से निर्गत बल रेखाओं की संख्या, ये क्या है भी आपकी बल रेखाओं की संख्या है या क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, इसके क्या होता है भी आपका बराबर होता है किसी सदिश राशि का परिमाण। इसको सदिश क्षेत्र के रूप में या सदिश राशि के रूप में डिनोट करें तो वो क्या हो जाएगा भी ए सदिश इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ए एन कैप। ए सदिश इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ए एन कैप, जहां एन कैप क्या है भी एकांक सदिश है, जहां एन कैप क्या है भी एकांक सदिश है, जहां पे क्या दिया गया भी आपका जो एन कैप फैक्टर है वो आपका क्या है भी एकांक सदिश है। वो एकांक सदिश क्या है, क्षेत्रफल डीए के लंबवत दिशा में है, या क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन को शो करता है। क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होती है भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, तो ये यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगी एन कैप, और ये ही डायरेक्शन आपकी सदिश क्षेत्र की होगी। और यहाँ पे जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वो ही क्या होगी भी सदिश राशि की दिशा होगी, वो ही क्या होगी वो आपकी इसकी सदिश राशि की दिशा होगी। तो एक बार मैं आपको और बता दूं भी कोई भी सदिश राशि का परिमाण क्या है भी एकांक क्षेत्र। पहले मैं बता दूं भी आपको थोड़ा सा ध्यान देके सोचिएगा आप भी सदिश राशि को क्या है भी रेखाओं के द्वारा क्या है भी सदिश राशि के जो क्षेत्र को रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इन रेखाओं को बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स रेखाएं बोलते हैं। और इन रेखाओं के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस सदिश राशि की क्या है भी दिशा को प्रदर्शित करती है। भी यहाँ पे कोई स्पर्श बिंदु के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा उस सदिश राशि की क्या है भी दिशा को प्रदर्शित करती है। और यदि आपके सामने किसी सदिश राशि का परिमाण को ज्ञात करना हो तो उस क्या करते हैं भी उस रेखा के लंबवत कोई एकांक क्षेत्रफल लेते हैं। कोई DL5 का क्या है भी कोई क्षेत्रफल ले लिया जिसकी वैल्यू क्या है भी एकांक है, और एकांक क्षेत्रफल से निर्गत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी सदिश क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करेगी। एकांक क्षेत्रफल से निर्गत बल रेखाओं की संख्या क्या है भी सदिश क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करेगी। ये सदिश क्षेत्र का क्या होगा परिमाण हो गया। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो हम इसको इस प्रकार से क्या है भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ए कैप इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ए एन कैप। जहां एन कैप क्या है भी एकांक सदिश है, वो क्या है भी क्षेत्रफल सदिश की दिशा के क्या है भी क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन को शो करते हैं, और जो डायरेक्शन क्षेत्रफल सदिश की होगी वही डायरेक्शन क्या है भी उस सदिश राशि की होगी। एक रिजल्टेंट आपका और है, ठीक है, एक थोड़ी सी कंडीशन और है आपकी, वो डिस्कस करते हैं भी अपने कल वाले लेक्चर के अंदर। आज के लिए क्या है भी इतना ही होगा। दूसरा ये बता देंगे भी आपको यदि सदिश राशि का मान क्या है भी चेंज करें, सदिश राशि का क्या है भी मान क्या है भी या सदिश क्षेत्र के अंदर हर बिंदु पर ले प्रेक्षण बिंदु ले वहां पे सदिश राशि का मान भी क्या होगा अलग अलग प्राप्त होगा। तो अपने आगे डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर में।